आईपीसी सेक्शन 175, 176 और 177 तीनों एक साथ सीखते हैं। 175 ये कहता है कोई भी इंसान जिसकी जिम्मेदारी बनती है कोई डॉक्यूमेंट दिखाने की, कोई डॉक्यूमेंट पेश करने की, किसके सामने? पब्लिक सर्वेंट के सामने, लोक सेवक के सामने, फिर भी वो जानबूझकर अगर नहीं दिखाएगा तो क्या लग जाएगा? 175 का मुकदमा लग जाएगा। 175 के तहत तो क्या हो जाएगा? अपराधी हो जाएगा। देखो कैसे, जैसे ये है, ये कोई ट्रैफिक पुलिस है। अब ट्रैफिक पुलिस क्या होता है? पब्लिक सर्वेंट होता है। देखिए 175 से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पब्लिक सर्वेंट किसको कहते हैं। पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन आईपीसी सेक्शन 21 में आपको मिल जाएगी। और आपको डॉक्यूमेंट का पता होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट हम किस किस को कहते हैं, और डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन आपको आईपीसी में मिल जाएगी और एविडेंस एक्ट के अंदर भी मिल जाएगी। तो दोनों चीजें आपको पता होना चाहिए। अब ट्रैफिक पुलिस है, पब्लिक सर्वेंट है, कोई गाड़ी वाला आया, अब ये इसको आते क्या कहेगा? यही कहेगा ना, लाओ भाई गाड़ी के पेपर दिखाओ। अब गाड़ी के पेपर क्या है? वो एक डॉक्यूमेंट है, इसका अधिकार है गाड़ी के पेपर देखने का, और इसकी जिम्मेदारी क्या है? उन पेपरों को इसके सामने पेश करें, इसको दिखाए। और ये कह देता जा नहीं दिखाता, जा कर ले जो दिल करे, जा नहीं दिखाता। अब ये क्या करेगा भाई? अब इसका दिल क्या कर रहा है? इसका दिल तो यही कर रहा है ना कि भैया 175 लगा दूंगा मैं तो, क्योंकि डॉक्यूमेंट देखने का मेरा अधिकार है और डॉक्यूमेंट दिखाने का तेरी जिम्मेदारी है, और तू फिर भी मना कर रहा है तो क्या? 175 का मामला लग जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसी तरह अगर आपने बस में सफर किया हो, बस के अंदर आप एक टिकट कटवा लेते हो, वो एक रिसिप्ट ही होती है, एक बिल ही होता है, और वो क्या हो जाएगा? वो एक डॉक्यूमेंट हो जाएगा। अब चेकिंग वाले आ गए और आके कहा कि लाओ जी अपने टिकट दिखाओ, और आपने कह दिया जा नहीं दिखाता, जा कर ले जो करेगा। और वो बेचारा क्या करेगा? वो डॉक्यूमेंट देखने के लिए उसके पास क्या अधिकार है? वो एक पब्लिक सर्वेंट है और वो डॉक्यूमेंट देख सकता है, और आपकी जिम्मेदारी क्या है कि वो डॉक्यूमेंट उसको दिखाओ, उसके सामने पेश करो। और आप कह देते हो जा मैंने टिकट लिया नहीं है, वो मेरे को पता है, मैं तेरे को नहीं दिखाता। अब वो नहीं दिखाता तो उसका मन क्या करेगा? भैया वो तो 175 लगा देगा। इसी तरह को और एग्जांपल ले सकते हो, ट्रेन का टीटी है। अब ट्रेन का टीटी ने कहा कि लाओ जी टिकट दिखाइए। अब टिकट क्या है? टिकट भी एक डॉक्यूमेंट ही है, और वो एक पब्लिक सर्वेंट भी है, और उसका अधिकार भी है कि वो डॉक्यूमेंट देख सकता है। और आपका जिम्मेदारी क्या है? जो भी इंसान है, आपकी जिम्मेदारी क्या बनेगी कि उसको डॉक्यूमेंट दिखाओ। जा नहीं दिखाता, जो करना कर ले, वो 175 लगा देगा। कोई भी पब्लिक सर्वेंट है डियर, कितने भी एग्जांपल ले लो आपके सामने, अगर आपको पता भी हो कोई एग्जांपल आप वो भी ले सकते हो। कोई भी पब्लिक सर्वेंट है जो कोई डॉक्यूमेंट देखने के लिए जिसका अधिकार है, और सामने वाले की जिम्मेदारी बनती है कि उसको डॉक्यूमेंट को दिखाए, और फिर भी वो नहीं दिखाता, तो 175 का मुकदमा उसके ऊपर लग जाएगा। लेकिन अगर यही मामला कोर्ट के अंदर हो तो ये तो खैर बाहरी दुनिया की बात होगी। मामला अगर कोर्ट के अंदर हो और जज साहब ने कह दिया कि जी किसी के पास समन भेज दिया कि आपके घर के सामने ऐसे ऐसे कोई लड़ाई हुई थी और हमने सुना है कि आपके घर में कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो आप वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में लेके आए। समन भेज दिया कि आप भी आए और साथ में डॉक्यूमेंट भी लेके आए। अब भाई साहब आ गए कोर्ट में, ये खाली हाथ, यह सलाम जज साहब, सलाम जज साहब, सलाम छोटे जज साहब, सभी को सलाम किया। अरे भाई सलाम तो ठीक है, वो रिकॉर्डिंग जो मंगवाई थी, फुटेज जो मंगवाई थी लेके आए। अरे वो तो भूल गया जी। चलो हम नहीं भूलेंगे 175 लगाना। बात समझ में आई? क्योंकि वो भी क्या है? पब्लिक सर्वेंट है, उसने वो चीज मंगवाई है, डॉक्यूमेंट मंगवाया है, और उसने जानबूझकर वो चीज नहीं दिखाई है, तो 175 का मुकदमा लग जाएगा। अगर कोर्ट को छोड़कर कहीं और ये मामला चलता है, जैसे कोई और पब्लिक सर्वेंट के मामला चलता है, इसकी सजा अलग अलग है जी। अगर कोर्ट ने मंगवाया है कोई भी डॉक्यूमेंट, अगर कोर्ट ने मंगवाया है और वो पेश नहीं करता, तब उसको 6 महीने तक की सजा, और या फिर 1000 रुपए फाइन, या फिर ये दोनों भी लग सकते हैं। और अगर कोर्ट को छोड़कर किसी और पब्लिक सर्वेंट ने कोई डॉक्यूमेंट मंगवाया है या डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए बोला है और वो जानबूझकर डॉक्यूमेंट को पेश नहीं करता, तब 1 महीने की सजा, 1 महीने की सजा, या फिर 500 रुपए फाइन, और या फिर ये दोनों भी लग सकते हैं। ठीक है, और ये जमानती होंगे और नॉन कॉग्निजेबल होगा और बेलेबल होगा, कोई भी मजिस्ट्रेट इस केस की सुनवाई कर सकता है। 176 ये कहता है कोई भी इंसान जिसके सामने कोई अपराध हो रहा है या उसको पता है कि ऐसा अपराध होने वाला है, और उसकी जिम्मेदारी ये बनती है कि अब उसकी सूचना नजदीकी पुलिस को दे या फिर नजदीकी एसडीएम को दे, यानी कि नजदीकी मजिस्ट्रेट को दे, उसकी जिम्मेदारी बनती है। और उसके बाद पता भी है, फिर भी वो जानबूझकर वो जानकारी किसी पुलिस तक या नजदीकी मजिस्ट्रेट तक नहीं पहुंचाता है, तब उसके ऊपर 176 का मुकदमा लग जाएगा। लाइक देखो जैसे कैसे, ये कोई नहर है, इस नहर के अंदर कोई लाश आ रही है, और यहाँ पे इस इंसान ने देख लिया कि हाँ भैया लाश आ रही है, पानी के रास्ते से लाश आ रही है। अब इसकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि इसकी जानकारी नजदीकी पुलिस को दे कि जी ऐसे ऐसे मैं अपने खेत में था और पानी के रास्ते से कोई लाश आ रही है, या नजदीकी मजिस्ट्रेट तक वो सूचना पहुंचाए। देखिए 176 और 177 सीखना हो ना, तो उससे पहले आप सीआरपीसी का सेक्शन 39 और 40 ये दोनों सीख लीजिए। ये सुजेशन है आपके लिए, अच्छा रहेगा, आपको नॉलेज कुछ ज्यादा ही गेन होगी।
तो लाश आ रही है, अब इसकी जिम्मेदारी क्या बनती है, किसी पुलिस को बताए, नजदीकी पुलिस को बताए या नजदीकी मजिस्ट्रेट को बताए, फिर भी इग्नोर कर देता है, भैया मैं क्यों पंगे में पड़ूं, छोड़ दो। अब बाद में जब इन्वेस्टिगेशन चली, पता लगा किसी सीसीटीवी में या किसी प्रूफ के अंदर इसका थोपड़ा आ गया कि हाँ इस इंसान को पता था, इसने देखा था, फिर भी इसने हमको नहीं बताया। इसी तरह जो इंसान सुसाइड करता है, सुसाइड करने की कोशिश करता है और किसी को पता होता है कि ये इंसान सुसाइड कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि उसी टाइम पुलिस को बताए जी ऐसे ऐसा कोई इंसान है ना सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है, और वो फिर भी अगर जानबूझकर नहीं बताता तो क्या 176 के तहत वो अपराधी हो जाएगा। बाद में पता लगा कि सीसीटीवी में उसका थोपड़ा आ गया कि इसको पता था ये सुसाइड करने वाला है, कोई लाश ऐसे आ रही है, तो वो इसके ऊपर 176 का मामला लग जाएगा। 176 तीन तरह की बात कहता है। एक तो वो बात कहता है कि हर इंसान की वो जिम्मेदारी बनती है, अगर उसके सामने कोई ऐसा ऑफेंस हो रहा है, वो कोई ऐसा आपराधिक नहीं है लेकिन नॉर्मल कोई ऐसा ऑफेंस हो रहा है जिसकी जैसे कि लाश आ गई, किसने मारा क्यों मरा इसको कोई लेना देना है, लेकिन ये कोई जानकारी है और ये जानकारी पहुंचाना जरूरी है, ये अपराध से जुड़ी हुई जानकारी नहीं है, होगी जुड़ी हुई वो तो बाद में पता लगेगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए नॉर्मल है। लेकिन तीन तरह की बात कहता है। दूसरी बात ये कहता है अगर कोई ऐसी बात जो किसी अपराध से जुड़ी हुई हो, किसी ऑफेंस से ही जुड़ी हुई हो, और फिर भी अगर कोई इंसान जानते हुए भी नहीं बताएगा, लाइक किसी किडनैपिंग हो रही है, किसी बच्चे को किसी के सामने किसी ने उठा लिया और वो उसने इग्नोर कर दिया, अरे मैं क्यों पंगे में पढ़ूं, छोड़ो ना, बाद में सीसीटीवी में थोपड़ा आ गया कि जहां से किडनैप किया था बच्चा वहीं पे ये इंसान कोई बैठा हुआ था, लाइक ये, और इसको पता था कि इस गाड़ी में 3 बंदे आए थे, इस बाइक पे 2 बंदे आए थे, उन्होंने उनका हुलिया भी इसको पता था, है ना। मैंने एक वीडियो में बोल दिया था कि कोई ऐसा कोई सबूत पुलिस को नहीं देता है तो बात का बतंगड़ बन गया था। तो डियर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, मैंने गलत नहीं बोला था, लेकिन हाँ मेरी ये मिस्टेक थी कि मैंने इंफॉर्मेशन वर्ड नहीं बोला कि कोई जानकारी छुपाना, ये वर्ड मैंने नहीं बोला, लेकिन मैंने सबूत बोल दिया। ये बात जिस दिन फील्ड में निकलोगे ना उस दिन समझ पाओगे, अब मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ शायद नहीं समझ पाओगे। जिस दिन फील्ड में घुस गए ना उस दिन तुम खुद कह दोगे कि हाँ कोई सबूत छिपाया था। तो खैर छोड़ दीजिए उस बात को, अब इस बात पे गौर कीजिए। अब इसके पास इंफॉर्मेशन क्या है कि मेरे सामने किसी बच्चे को किडनैप किया है, और इसने हुलिया भी देखा था, उसने ये भी देखा था कि बाइक पे आया है, गाड़ी में आया, गाड़ी का रंग कैसा था, बाइक किस कंपनी की थी, कौन सा मॉडल था, सब इसने देख लिया, फिर भी जानबूझकर इसने पुलिस को नहीं बताया। तब क्योंकि मामला आपराधिक से जुड़ा हुआ है, तब भी क्या कर दिया इसने, ऑफेंस कर दिया, क्योंकि सजा अलग अलग है जी तीनों की। या फिर जैसे गांव में कोई चोरी का सामान बेच रहा है, या फिर गांव में कोई लुटेरा आ गया है, या गांव में कोई ऐसा ऑफेंडर घूम रहा है, कोई कोई मोस्ट वांटेड गांव में घूम रहा है, पता भी है कि हाँ ये इंसान कोई पहले से अपराधी है और ये गांव में सरेआम घूम रहा है, तो इसकी ड्यूटी क्या बनती है, इसकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि पुलिस को जानकारी दे कि हमारे गांव में कोई चोरी का सामान बेच रहा है, हमारे गांव में कोई लुटेरा है, हमारे गांव में कोई ऐसा ऐसा। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ 3940 आप सीख लीजिए, आपको कुछ ज्यादा ही नॉलेज गेन होगी आपकी, तब ये मामला क्या बन जाएगा 176 का बन जाएगा, अगर ये पुलिस को जानकारी नहीं देता है तो। तीसरी बात ये कहता है अगर कोई इंसान जो जानकारी देने के लिए बाध्य है ही है, यानी कि जिसकी जिम्मेदारी बनती ही बनती है, लाइक गांव का सरपंच है, गांव में कोई भी नियोजित कोई भी अपॉइंट इंसान है, कोई भी नियोजित इंसान है, गांव का सरपंच हो गया, चौकीदार हो गया, मेंबर हो गया, है ना, ग्राम सेवक हो गया, इसी तरह शहर के अंदर शहर का एमसी हो गया, उनकी जिम्मेदारी बनती ही बनती है कि मेरे मोहल्ले में ये कांड हुआ है ना तो मैं पुलिस को बताऊंगा ही बुलाऊंगा। अगर वो इंसान और उसको पता भी है, लाइक गांव का सरपंच है, गांव के अंदर मान के चलो कोई कहीं पे कोई अपराध कर रहा है, कोई किसी के घर में घुस गया, और सरपंच, अब घर में घुसना किसी के, मैं अभी अभी आईपीसी करा भी रहा हूँ आपको वो वाली घर में घुसने वाली, और कोई किसी के घर में घुस गया, और घर में घुसना ही क्या है अपराध, और गांव के सरपंच को पता है कि भैया ये घर में घुसा था किसी की माँ बहन को छेड़ने के लिए, फिर भी वो पुलिस को जानकारी नहीं देता है, यानी कि उस अपराधी को बचाने के लिए, तो क्या मामला बन जाएगा 176 का मामला बन जाएगा। उसने वो जानकारी नहीं दी उस अपराधी को बचाने के लिए, किसी घर में घुसना अपराध है ही, तब यहाँ पे भी सजा अलग होगी। अलग क्यों होगी, देखो अगर कोई भी इंसान कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो किसी अपराध से नहीं जुड़ी है, जुड़ी हो या न जुड़ी कोई बात नहीं, अभी तक उसको नहीं पता है, तब वो सजा होगी 1 महीने की और 500 रुपये फाइन, या दोनों भी हो सकते हैं। और अगर कोई जानकारी किसी अपराध से जुड़ी हो, यानी कोई अपराध होने वाला है या कोई अपराधी गांव में ही या अपने एरिया में ही अपने मोहल्ले में ही है, लाइक कोई चोरी का सामान बेच रहा है, कोई ऑफेंडर घूम रहा है, कोई ऐसा अपराधी कोई अफीम उफीम बेचने के लिए घूम रहा है, तब उसकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि पुलिस को बताए, और अगर वो नहीं बताएगा तो यहाँ पे सजा हो जाएगी 6 महीने की या फिर 1000 रुपये फाइन। यहाँ भी 1000 रुपये फाइन था भाई, हाँ 1000 ही बताया था मैंने, सॉरी, यहाँ भी 1000 रुपये फाइन, या फिर ये दोनों भी हो सकते हैं। और अगर कोई ऐसा इंसान है जिसकी जिम्मेदारी बनती ही बनती है, लाइक मैंने आपको बता दिया गांव का सरपंच है, मोहल्ले का एमसी है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि मेरे मोहल्ले में ऐसा ऐसा कांड हुआ है, फिर भी अगर वो नहीं बताएंगे तो उनको भी यही सेम सजा होगी। ये भी नॉन बेलेबल, सॉरी ये भी बेलेबल होगा और नॉन कोग्निजेबल होगा, यानी कि पकड़ने के लिए वारंट लाना पड़ेगा जी,
कोर्ट से, ठीक है। और जमानत कहाँ से? थाने से ही मिल जाएगी। इसकी भी सुनवाई भी कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है, इसकी सुनवाई भी कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है। 177 ये कहता है कोई भी इंसान जो पुलिस को जानकारी तो देता है लेकिन झूठी जानकारी देता है। देख लेते हैं, दो केस बनते हैं यहाँ पे भी। एक तो नॉर्मल केस लाइक ये जैसे लाश वाला हो गया, और एक किसी अपराध से जुड़ा हुआ। जैसे कोरोना काल की आपको एक बात बताता हूं मैं। कोरोना काल में क्या हुआ कि पुलिस ने आके और गांव के सरपंच को एसडीएम से ऑर्डर आए, एसडीएम से नोटिस आया कि आपके गांव में कोई भी इंसान अगर शादी करेगा तो आप उसकी जानकारी मजिस्ट्रेट साहब तक पहुंचाएंगे या पुलिस तक पहुंचाएंगे, गांव के अंदर अगर कोई ऐसी शादी हो रही है तो। दूसरी बात, उस टाइम जो बाउंडेशन लगाई थी कि शादी में इतने ही लोग आएंगे, अगर उतने ही लोग आते हैं तो सही है, अगर उससे ज़्यादा लोग आते हैं तो आप उसी टाइम पुलिस को बताएंगे या उसी टाइम मजिस्ट्रेट साहब को बताएंगे। अगर आपके गाँव में कोई कोरोना का केस आता तो ये वो जानकारी आप उसी टाइम पुलिस को बताएंगे या मजिस्ट्रेट साहब को बताएंगे। 177 ही करा रहा हूँ जी, ठीक है। दो तरह की बात कहता है। पहली बात तो है कोई ऐसी बात जो नॉर्मल सी बात है और उसकी जानकारी देना बहुत जरूरी है, ठीक है। और वो जानबूझकर वो झूठी जानकारी दे देता है, यानी कि उसने पुलिस स्टेशन ने अगर पूछा, हाँ भाई गांव में कोई शादी शुदी हो रही? ना जी हमारे गांव में तो कोई शादी हो ही नहीं रही। पता लगा कि 10 दिन में 10 शादियां हो ली और सभी में 50-50 100-100 बंदे आए हुए हैं। तो जानकारी तो दी, झूठी जानकारी दी। हाँ, ऊपर से आया और उस सीएमओ ने कॉल किया, हाँ जी आपके गांव में कोई कोरोना का मरीज है? ना जी ना, धारा 144 लगी हुई है जी, 4 बंदे इकट्ठा ही नहीं होते, कोरोना कहाँ से आ जाएगा? पता लगा कि गांव में एक चौक में इकट्ठा हो गए, सभी लोग ताश खेल रहे हैं, 20-20 बंदे, लेडीज अपना 20-50 इकट्ठा होकर अपना गीत गा रही हैं। यानी कि जो जानकारी दी है वो झूठी जानकारी दी है। पूछा कि हाँ भाई गांव में कोई कोरोना का मरीज है? ना जी ना, कोई मरीज नहीं है। पता लगा कि 10-15 मरीज आए। यानी कि जो जानकारी दी है वो झूठी जानकारी दी है। कोई भी नॉर्मल ऐसी जानकारी दी है तो वो मामला क्या बन जाएगा? 177 का मामला बन जाएगा। और अगर किसी अपराध से जुड़ी हुई कोई जानकारी है, अगर वो जानकारी झूठी दे दी, लाइक यही का एग्जाम्पल उठा लेते हैं, जैसे गांव में कोई चोरी का सामान बेचने के लिए आया और पुलिस आ गई कि हमने भैया ऐसी ऐसी सूचना मिली कि तुम्हारे गाँव में कोई चोरी का सामान हमने आते हुए देखा है। बोला नहीं जी कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, बेफिक्र रही है। पुलिस को वापिस ही भेज दिया एक झूठी जानकारी देके, किसी अपराधी को बचाने के लिए। एक रियल केस याद आ गया, बता भी देता हूं। एक लड़की भाग गई एक लड़के के साथ में। अब गांव में ऐसे जो मामले हो जाते हैं ना तो थोड़े सीरियसली ले लेते हैं लोग कि वो गांव की बदनामी हो गई, गांव की नाक कट गई। अब गांव वाले उस लड़की को बहला फुसला के ले तो आए, और क्यों लेके आए ये शायद आपको ही पता होगा जो लोग गांव से जुड़े हुए हैं, कि आज रात को इसको टपका देंगे कि ताकि गांव की दूसरी लड़की ये काम ना करे, इतना खौफ फैल जाए। और रात को ही लड़की को मार दिया, ठीक है। और पुलिस को जानकारी दे दी कि हमारे गांव में किसी लड़की ने सुसाइड कर लिया है। झूठी जानकारी दी है जी। भाई जहर, अब खिलाया तो लोगों ने जहर, उसको उसके घर वालों ने खिला दिया, किसी और ने खिला दिया, और पुलिस को बता दिया कि जी लड़की ने खुद जहर खा लिया, सुसाइड करके मर गई। झूठी जानकारी देना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। देखो नॉर्मल कोई जानकारी है और उसके बारे में अगर झूठ बोलता है ना तब वो सजा हो जाएगी जी 6 महीने की, और प्लस में 1000 रुपये फाइन, ठीक है। या फिर ये दोनों भी हो सकते हैं। और अगर किसी अपराध से कोई जुड़ी हुई जानकारी, जैसे मैंने बताया कोई झूठी जानकारी दे दी, तो वो मामला, या जो मैंने आपको 176 में एग्जांपल दिए थे, कोई चोर आया हुआ है, कुलटेरा गांव में छिपा हुआ है, पुलिस आई पीछे पीछे, हाँ भाई हमने ऐसे सुना है कि यहाँ गब्बर डाकू छिपा हुआ, बोले नहीं नहीं जी कोई यहाँ पे नहीं आया, और आएगा तो हम आपको बता देंगे, हम पुलिस के साथ ही हैं। छुपा रखा उन्होंने खुद ही, तो 177 का मामला, ठीक है। तो तब वो सजा हो जाएगी 2 साल की, और प्लस में फाइन जितना होगा जज का मर्जी। ये भी क्या होगा, ये भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा और ये बेलेबल होगा, यानी कि पुलिस उसको पकड़ने के लिए आएगी अपराधी को जिसने गलत जानकारी दी है, जिसने झूठी जानकारी दी है, वारंट लेके आएगी जी, ठीक है। और जमानत इसको थाने से ही मिल जाएगी। यहाँ पर भी वारंट लेके आएगी अपराधी को पकड़ने के लिए जिसने कोई जानकारी छुपाई है, जानबूझकर वो जानकारी पुलिस को नहीं दी है। और 175 अगर किसी ने कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया तब भी पुलिस उसको वारंट से ही गिरफ्तार करेगी, ठीक है। हाँ, तो 175, 176 और 177 तीनों क्लियर हुए या नहीं हुए मेरे को जरूर बताएं, और कोई और डाउट आ रहा है आपका वो भी मेरे को जरूर बताएं।